गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल पीके स्टडी ग्रुप। हर तरीका से हम सीखेंगे, पूरी एकदम शॉर्ट रहेगा और मजे से हम लोग सीखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए समास का अर्थ क्या होता है। समास क्या पढ़ रहे हैं? समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। मतलब जिसको संक्षेप में लिखा जाए, जिसको संक्षेप में समझा जाए, वो समास होता है। क्या होता है? समास। समास पढ़ना क्यों पड़ा? समास पढ़ रहे हैं संक्षेपण के लिए, उसको छोटा करके समझने के लिए। सो गाइस, आज अगर जो कोई एग्जाम में पूछता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो बताना संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप होता है। याद रखिए, आप समास कहते हैं किसे? उसको कहता है क्या? ध्यान से सुनना। दो या दो से अधिक पदों, दो या दो से अधिक पदों अपनी विभक्तियों को छोड़ करके, क्या? अपनी विभक्तियों को छोड़ करके, अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाने से बना शब्द समास कहलाता है। अपनी विभक्ति को छोड़ करके आपस में मिल जाने से बना शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास कहलाता है। अब लेकिन आप लोगों को ये विभक्ति नहीं समझ में आ रहा होगा। यदि पढ़े होंगे तो समझ में आता होगा, लेकिन ये विभक्ति आपको अभी यहाँ समझ में नहीं आता, तो समझिएगा विभक्ति क्या होता है। विभक्ति जो होता है कि बोल सकते हो कि जो रिलेशन वर्ड होता है, जो रिलेट करके जो जोड़ने का काम करता है, वो शब्द विभक्ति कहलाता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, का जो वर्ड है वो विभक्ति है। का वर्ड क्या है? विभक्ति है। परमेश्वर, परम के ईश्वर, परमात्मा के ईश्वर जो है परमेश्वर, तो के जो वर्ड हुआ वो सब का सब विभक्ति है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण के, ये जो का के की सा से सी ना ये सब जो बीच में आता है, ये सब का सब विभक्ति होता है। ये सब का सब क्या होगा? विभक्ति। तो वही कहता, विभक्ति को छोड़ करके अन्य विभक्ति को लोप कर दो, विभक्ति को हटाकर जो शब्द बनता है उस शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात इसलिए समास का अर्थ जो होता है संक्षेप होता है, क्योंकि वहां विभक्ति चिन्ह को लोप कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपके सामने दिया हुआ है, ईश्वर से परदत्त। ईश्वर से परदत्त का मतलब क्या होता है कि ईश्वर से प्राप्त। ईश्वर से प्राप्त यानी ईश्वर परदत्त, ईश्वर परदत्त मिलकर के लिखाया यानी इसका अर्थ हो गया क्या? ईश्वर से प्राप्त। तो एक शब्द में लिख दे ईश्वर परदत्त, तो से जो वर्ड है ये विभक्ति है, और ये विभक्ति चिन्ह को क्या किया गया है? छोड़ दिया गया है यानी लोप कर दिया गया है। यार ये दोनों शब्द से जो पद है, ये एक पद हुआ और ये दूसरी पद हुआ और ये विभक्ति चिन्ह हुआ। ये क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह हुआ। एक पद है ये एक पद है और ये दूसरी पद है, और ये कौन सा है? ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो ये विभक्ति चिन्ह को हटा करके ये दोनों पद मिलेगा और मिलकर के एक नया शब्द बनेगा। उसी शब्द को समास कहते हैं। अर्थात समास का जो अर्थ दिया गया है इसी मेथड से संक्षेप लिखा गया है। समझ में आया बातें? अब क्लियर समझ में आया? तो ईश्वर से परदत्त मतलब ईश्वर से परदत्त क्या है? समास है। ईश्वर से परदत्त क्या है? समास है। धर्म से भ्रष्ट मतलब देखो यहां से धर्म भ्रष्ट लिख देते हैं। एक शब्द में क्या लिखते हैं? धर्म भ्रष्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? धर्म भ्रष्ट। तो धर्म भ्रष्ट का मतलब होता है धर्म से भ्रष्ट। जो व्यक्ति धर्म से भटक गया हो, धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, वो धर्म भ्रष्ट कहलाता है। अर्थात देखो से विभक्ति है, इसको हटा करके ये दोनों पद को जोड़ दिया और जोड़ के एक शब्द बनाया जिसे धर्म भ्रष्ट कहते हैं। तो ये कौन सा है? ये क्या है? समास हो गया। ये क्या है? समास हो गया। समास का भेद जानेंगे, एक एक करके भेद जानेंगे और उसकी डिफिनेशन साथ में लेते चलेंगे। सो गाइस बने रहिए इन तक में। आप देखिएगा समास का भेद पढ़ रहे हैं तो समास का मुख्यतः 7 भेद बताएंगे। इसमें हम कितने बताएंगे? 7 टाइप बताएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं आपको 4 पढ़ना, 5 पढ़ना, 6 पढ़ाए होंगे, लेकिन हम लोग 7 चलेंगे और देखेंगे इन सारे भेदों को समझेंगे। आज एक एक करके समझेंगे। पहला जो है तत्पुरुष समास। पहला भेद कौन सा पढ़ना है? तत्पुरुष समास। पहला भेद कौन सा पढ़ना है? तत्पुरुष समास। कौन सा भेद? तत्पुरुष समास। कौन सा भेद? तत्पुरुष समास। अब जानेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है। सो समझना, उत्तर पद प्रधान होता है। अब यहां समझिएगा, एक तीनों को तोड़ करके दिमाग में रखिएगा। उत्तर मतलब आंसर, पद मतलब पद। जैसे अभी एक पद दो पद पढ़ लो, तो उत्तर मतलब आंसर वाला जो पद हो मेन होनी चाहिए। प्रधान मतलब क्या? मेन, मुख्य। तो कहता अभी समझ में आया यहां तक कि उत्तर पद प्रधान होता हो। क्या लिखा हुआ? उत्तर पद प्रधान हो, जिससे उत्तर मिले, जिससे आंसर मिले, तो उत्तर पद, वो पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो उसको समास, ये तत्पुरुष समास कर देंगे। इतना तक में भी डिफिनेशन क्लियर है। तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लोप हो। तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लोप हो। कारक चिन्ह जैसे सा हलय, सी हलय, ना हलय, का हलय, के रहता है, ये सब क्या हो? लोप हो। लोप मतलब हटा हुआ हो, छुपा हुआ हो, गायब हो। तो ये सब का सब क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास। तो 2 कंडीशन तत्पुरुष समास में याद रखना है। पहला क्या? उत्तर देने का जो पद हो मेन हो,
और दोनों पदों के बीच का जो क्या हो कारक चिन्ह हो वो क्या हो लोप हो, हटा हुआ हो, तो समझ जाना क्या है तत्पुरुष समास। इतना इजी में समझ में आ रहा है, इतना जी कोई नहीं समझ में आया पता नहीं चलेगा। सो दो पद का सब क्या है कारक चिन्ह है, ये सब क्या है कारक चिन्ह है, ये सब क्या है कारक चिन्ह है, ये सब क्या है कारक चिन्ह है, ना भी कारक चिन्ह है, काके की के लिए से ये सब कारक चिन्ह है, ये सब क्या हो लुप्त हो जाएगा, तो समझ जाना क्या है तत्पुरुष समास है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे बोला क्या तुलसी कृत समास होगा तत्पुरुष समास। जैसे देखो सराहत, सर से आहत, अब आहत किससे है सर से, सर से क्या है आहत, आहत मतलब लाचार है, क्या है लाचार है, तो आंसर मिल रहा है इससे। सर कैसा है बेचारा आहत, सर से कैसा है आहत है, परेशान है सर से, तो उत्तर ये मिल रहा है, तो उत्तर पद क्या हुआ प्रधान हुआ, अतः ये कौन सा समास है तत्पुरुष समास। समझ में आया। अब देखो राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, तो आंसर इससे पता चला कि आंसर है किसके लिए खर्च, तो राह के लिए खर्च। क्वेश्चन ही बता रहा है किसके लिए खर्च हो रहा है भाई, तो राह के लिए खर्च हो रहा है, खर्च किसके लिए हो रहा है तो राह के लिए हो रहा है, तो आंसर ही मिल रहा है इसे, तो ये क्या है प्रधान है, उत्तर पद यही हुआ, इसलिए क्या हुआ समास हुआ तत्पुरुष समास। फिर राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार कौन है कुमार, राजा का बेटा को राजकुमार कहा जाता है, तो राजा का कुमार,